हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्या नाम है? प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। अब याद रखो, प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है कॉलॉइड्स की, क्योंकि सारे सॉल्यूशन कॉलॉइड्स तो होते नहीं हैं। कुछ क्या होते हैं, ये कुछ ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कुछ सस्पेंशंस होते हैं और कुछ कॉलॉइड्स होते ही हैं। पर इन जैसे मान लो ये है, हमें इनसे भी कॉलर्ड बनाना है, तुम बना सकते ना। तो वही सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने इसमें पढ़नी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, चलो क्या है इसमें प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स में। होना क्या है कि हमने प्रिपरेशन तो करनी है, तो अब करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन करना बताता हूँ। प्रिपरेशन मतलब इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी पी से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रिपरेशन के दो मेथड होते हैं। एक होता है डिसइंटीग्रेशन, हो गया एक डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा होगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, आपको रिएक्शन से रटनी पड़ेंगी, समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन याद तो करनी पड़ेंगी, है ना। अब ये डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में तुम एक बात तो समझ गए होंगे, यानी इंटीग्रेशन का उल्टा है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, मेक इट लार्ज, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। पर लेकिन डिसइंटीग्रेशन में क्या है कि उसका उल्टा, छोटा करते जाओ। तो इस डिसइंटीग्रेशन मेथड में दो मेथड्स आते हैं, ब्रिडगार्क और दूसरा है पेप्टाइजेशन। हाँ, पेप्टाइजेशन, ये रहा। एक हो गया ब्रिडगार्क, दूसरा हो गया पेप्टाइजेशन। चलो देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ब्रिडगार्क पढ़ना है। ब्रिडगार्क पढ़ने के लिए देखो, सबसे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। हम लोगों ने बिगर वेसल्स लेने दो, यहाँ पे एक वेसल ले लिया मैंने, ये। अब इसके अंदर एक और वेसल लेना है, ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आइस रख दूँगा, आइस है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे आइस है, ये देखो, ये रही आइस, आइस है ना। यहाँ पे मैंने आइस रखी है, और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने आइस ही क्यों रखी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या काम पड़ गया कि हम लोगों को आइस रखनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे ये रही आइस, अब लोगों ने आइस रख दी इसके अंदर। अब यार तुम खुद सोचो, अब किसी का तुम लोगों को डिसइंटीग्रेशन करना है। अब ये डिसइंटीग्रेशन क्या है, मतलब किसी चीज़ को तोड़ना है। तो यहाँ पे यार ये मेथड जो होता है ना, मेटल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे दो मेटल्स रॉड ले लेते हैं, और याद रखना कि वो दोनों मेटल रॉड्स एक ही मटेरियल की होंगी। जैसे मान लो एक ही मैंने ये ले ली, और दूसरी मैंने, ओ सॉरी, हाँ चलो अभी बनाते हैं, 2 मिनट को, इरेज हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ वाटर लेने हैं, हमने वाटर लेना है, और यहाँ पे तो आइस है ही, आइस है यहाँ पर, ठीक है, ठीक आइस है हम लोगों ने। अब मैंने बताया था कि हम लोगों को जिसका डिसइंटीग्रेशन करना है उसकी रॉड्स तो लेनी है हम लोगों ने। तो यहाँ पे मान लो 2 रॉड्स हैं, एक ये रही, है ना, और एक ये रही,
2 रोड्स ले ली, इनको शेड कर देते हैं। शेडिंग करने में मज़ा आता है यार। ये रही एक और ये रही दूसरी रॉड है। इनका हमें डिसइंटीग्रेशन करना है। अभी इनमें क्या करना है हम लोगों को, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना है। सिंपल सी बात है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दो। अब मैंने हाई वोल्टेज से कनेक्ट क्यों कराया यार, क्योंकि हम लोगों को इसमें एक आर्क प्रोड्यूस करनी है। आर्क मतलब क्या है, वो होती नहीं है पत्थर पे जब पत्थर मारते हैं, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, चिंगारी है ना। उस चिंगारी को हमें प्रोड्यूस करना है यहाँ पे। जब यहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस होगी, और इसी को कहते हैं आर्क। यहाँ पे जब चिंगारी प्रोड्यूस होगी ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे हीट बनेगी, हीट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर ही बढ़ेगा ना जब आप यहाँ पे जब आर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये जो ये मेटल रॉड है, इसके जो मेटल आयन है वो यहाँ गिरने लगेंगे। इसे टूट टूट के यहाँ गिरने लगेंगे, यहाँ गिरने लगेंगे, यहाँ गिरने लगेंगे। ठीक है। अब यार तुम खुद सोचो कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये जो है वापर वेपर हो गए, वेपराइजेशन हो गए, तो यार हमारा तो काम बिगड़ जाएगा। बड़ा खर्चा किया था, गोल्ड सोल ली थी। ये जो जनरली जो ब्रिडिंग आर्क होता है ना, वो 3 मेटल्स के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक होता है गोल्ड, एक होता है प्लेटिनम, एक होता है सिल्वर। इन तीनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब मान लो यार, तुम मान लो गोल्ड सोल ली है तुम लोगों ने, मान लो इसके आयन, मेटेलिक आयन जो है नीचे गिरने लगे, लेकिन हीट की वजह से वो ऊपर उठने लगे। यार तुम्हारा तो बहुत घाटा हो गया। तुम सोच रहे थे यार ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट में घाटा हो गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ। अब इसी वेपराइजेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आइस ली है। यहाँ पे हमने आइस इसलिए ली थी कि यहाँ पे जो वेपराइजेशन है ना, इसको ये ठंडा करते रहे, और ये जो मेटल है वो यहाँ पे रहे। अब यार तुम खुद सोचो, एक साथ रहने लगे तो कंडेंसेशन नहीं हो जाएगी इनकी। कंडेंसेशन मतलब क्या है कि यार अंदर आके फिर मेटल रॉड बन गए, सॉरी, अंदर आके फिर एक ये रॉड बन जाएंगे, किसी की रॉड क्या, किसी के पार्टिकल्स बन जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सॉलिड बन गया, यहाँ पे इन लोगों ने बना लिया सॉलिड, तो यहाँ पे बन सकता है। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है। एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इसके अंदर। चलो इसी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, और उसको कह दो तुम KOH। KH एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, या NaOH ले लो। वो क्या काम करेगा कि इनके जो मेटेलिक आयन है ना, उनको सेपरेट करके रखेगा, सेपरेट करके रखेगा, सेपरेट अलग अलग करके रखेगा। ठीक है, उनके बीच में रिपल्शन बढ़ा देगा। जैसे ये है ना, बताता हूँ देखो पूरी अच्छी तरह से। देखो क्या होता है, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या ली थी, वो मेटल आयन के अंदर KOH अंदर डाला था। अब मान लो ये आयन्स हैं, चलो ठीक है ऐसे बना लेते हैं, मेटेलिक आयन्स हैं जो टूट टूट के गिरने लगे हैं। अब यार ये चांस है कि ये वापस कंडेंस होकर कुछ और न बना लें। हमें तो कंडेंस करना ही नहीं है ना, हमें तो कॉलोइड सॉल्यूशन बनाना है। अब कंडेंस कर लेगा तो पता नहीं क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रहा, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है एक बीकर, जिसके अंदर हमने मेटेलिक आयंस डाल दिए हैं हम लोगों ने। अब देखो, अब हमने इसके अंदर क्या डाला था, KOH, AOH, KOH। ठीक है, अब जैसे मान लो एक इमेजिन करो एक बड़ा सा पार्टिकल है, मतलब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब तुम सोचने लगो कि यार इतने बड़े के इतने छोटे छोटे के बीच में इतना बड़ा आ गया। नहीं, इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, ये इसको जूम करके दिखाया है, इतना दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक और पार्टिकल ले लो, ये मान लो ये पार्टिकल है ये वाला, इसको भी मैंने जूम करके दिखा दिया।
अब जब हम KOH डालेंगे ना इसके अंदर, तो यहाँ पे OH नेगेटिव, हाँ सॉरी दूसरे कलर ले लेते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव आ जाएंगे, OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव चारों तरफ घेर लेगा। अब देखो OH नेगेटिव जब चारों तरफ इन्होंने सराउंड कर लिया किसी मेटल आयन को, तो तुम खुद सोचो यार, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? क्या यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगी? होगी कि नहीं? रिपल्शन होगी कि नहीं? तो इनको ही सेपरेट करते जाएंगे, जिसकी वजह से कंडेंसेशन नहीं होगी। ओके ठीक है, तो समझ आया। अगला मेथड करते चलो। अगला जो मेथड है ना, वो बहुत ही आसान है, उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में करना क्या है, हम लोगों ने एक बीकर लेना है, बीकर लिया जैसे मान लो, सॉरी बीकर नहीं सॉरी ट्यूब, यहाँ पे मैंने एक ट्यूब ले ली, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर क्या करना है कि हम लोगों को एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी चाहिए। ये पेप्टाइजेशन होता है ना, ये इसलिए होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पीपीटी इनटू द कॉलर्ड सॉल्यूशन। ये एक प्रेसिपिटेट से ही कॉलर्ड सॉल्यूशन बनाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर डालना है, जो हमने पीपीटी लिया है वो डाल दो, और KOH डाल दो। अब ये याद रखना कि हमने वहाँ पे KOH क्या किस लिए डाला था, KOH, ठीक है। अब KOH डाल दिया। अब याद रखना, जब हमने ब्रीडिंग आर्स मेथड किया था ना, तो हमने KOH किस लिए डाला था कि यार कंडेंसेशन ना हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने KOH इसलिए नहीं डाला कि कंडेंसेशन ना हो, हमने यहाँ पे KOH इसलिए डाला है कि यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी बनी रहे, फॉर स्टेबिलिटी के लिए डाला है हमने KOH, ठीक है। यहाँ पे KOH इसलिए डाला गया है। चलो अब देखते हैं आगे। अब जैसे मैंने बीकर लिया, मैंने इसके अंदर पीपीटी डाल दिया, मान लीजिए पीपीटी डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ रहेगी KOH, यहाँ पे स्टेबिलिटी बताया जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब मैंने इन चीज़ों को डाल दिया ना, तो अब मुझे क्या करना है, इनको शेक करना है। जब हम इसकी शेकिंग करेंगे ना, तो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन रेडी, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है बस। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम है जो है शेकिंग का, शेकिंग भी करते रहना है। शेकिंग करोगे तो वो यहाँ पे पेप्टाइजेशन होती जाएगी।